जुलाई 1954। एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन से पैसेंजर उतरकर चेकआउट काउंटर की ओर बढ़ते हैं। चेकिंग करते हुए कर्मचारी एक शख्स का पासपोर्ट देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट के मुताबिक वो शख्स जिस देश का था वो देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब उसके पासपोर्ट के मुताबिक वो टॉरेट देश से आया था। उसके पासपोर्ट पर कई देशों के स्टैंप भी लगे हुए थे, यानी कि वो अक्सर इंटरनेशनल ट्रैवल करता रहता था। पासपोर्ट पर उसका नाम बेर हॉड्रिक जेनेंस पर था। इसके मुताबिक वो बिजनेस के सिलसिले में 3 बार पहले भी जापान आ चुका था। उस इंसान के पास एक ट्रैवल चेक, एक रेस्टोरेंट की बुकिंग और कुछ फॉरेन करेंसी थी। मतलब उसने अपनी इस ट्रिप के लिए होटल ऑलरेडी बुक किया हुआ था और किसी जापानीज कंपनी में उसकी अपॉइंटमेंट भी थी। और हैरत की बात यह थी कि दोनों जगह जापान में मौजूद थी, लेकिन इस होटल में इसकी कोई बुकिंग नहीं थी और ना ही कंपनी इसको जानती थी। इसी शक के बिना पर ऑफिशियल उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिस रूम में ले जाते हैं। उसके सामने वर्ल्ड मैप रखा जाता है और उसे अपने देश को लोकेट करने के लिए कहा जाता है। वो शख्स फ्रांस और स्पेन के बीच मौजूद एक छोटे से देश की ओर इशारा करता है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस देश का नाम टॉरेट नहीं बल्कि एंडोरा है। इन सब बातों के चलते न सिर्फ ऑफिशियल के दिमाग घूम रहे थे, बल्कि वो शख्स भी काफी परेशान हो गया था। और जब वो इंसान अपने आप को सच साबित नहीं कर पाता तो ऑफिशियल उसे एक होटल रूम में बंद कर देते हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए जाते हैं। लेकिन जब सुबह उसके कमरे को खोला जाता है तो वो शख्स गायब हो चुका था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जो उसके डॉक्यूमेंट जब्त किए गए थे वो बिल्कुल खाली हो चुके थे। वो इंसान आखिर कहां से आया था और कहां चला गया, ये आज भी एक रहस्य है। मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल पर यकीन करने वाले लोग मानते हैं कि वो शख्स किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था। अपने डेली लाइफ में वो दूसरी डायमेंशन में इंटर हो गया होगा और इसकी वजह से वो हमारे यूनिवर्स में आ गया था और रात में इसी तरह वो वापस अपने यूनिवर्स में चला गया। इसलिए हमें ना तो उसके देश के बारे में पता चला और ना हम उसे आज तक खोज पाए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। 2 नवंबर साल 2000 एक इंटरनेट चैटिंग फोरम में जहाँ लोग एक दूसरे से बात करते हैं, इसमें एक नया मेंबर ज्वाइन होता है। अकाउंट का नाम है जॉन टाइटर। वो ये पोस्ट करता है, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ और साल 1975 में गया था एक IBM कंप्यूटर लेने के लिए, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 में वापस जाते समय बीच में यानी कि सन 2000 में मैं रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था और Y2 के नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मैं देखना चाहता था। उसके इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। ज्यादातर लोगों ने सोचा कि ये कोई फेक अकाउंट है और पॉपुलर होने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। उसका मजाक उड़ाते हुए लोगों ने उससे पूछा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका कोई प्रूफ बताओ। इसके जवाब में उसने एक टाइम मशीन और उसके डिजाइन के कुछ फोटो पोस्ट किए। जॉन टाइटर का कहना था कि वो साल 2036 में एक आर्मी है और उसके दादा IBM कंप्यूटर कंपनी में काम करते थे और IBM ही ऐसी चीज थी जो उसके फ्यूचर की कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। इसलिए वो टाइम मशीन की मदद से 1975 में वापस आया था। उसने ये भी बताया था कि पेरू में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। उसकी इस पोस्ट के कुछ महीनों बाद ही 23 जून 2001 में पेरू में एक भयंकर भूकंप आया। उसने ये भी बताया था कि ओलंपिक 2004 आखिरी ओलंपिक होंगी। वैसे तो उसने बहुत कुछ बताया था, लेकिन उसकी आधी बातें सच साबित हुई और आधी गलत। लेकिन सवाल यह है कि उसकी आधी बातें भी कैसे सच हो सकती थी। जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रैवल टेल। 24 मार्च 2001 को उस अकाउंट से आखिरी पोस्ट हुई। उसके बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं। नंबर 3, 23 अप्रैल 2006 सर्गेई पोनोमेरेंको नाम का एक शख्स यूक्रेन के क्यू में, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, सस्पिशियस और कंफ्यूज्ड हालत में 1950 के दशक की पोशाक पहने हुए और एक पुराना कैमरा लिए हुए देखा जाता है। जब पुलिस अधिकारियों से वो ऐसी जगह का पता पूछता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो शक की बुनियाद पर उसे हिरासत में लिया जाता है। जब उसने अपनी ID दिखाई तो पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि ID के मुताबिक उसका जन्म 1932 में हुआ था। इसलिए उसकी उम्र 75 साल होनी चाहिए थी, लेकिन वो इंसान 25 साल का लग रहा था। अधिकारी उसे पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वो शख्स डॉक्टर्स और अधिकारियों से कहता है कि वो अपनी मंगेतर वैलेंटीना क्यूरिस के साथ क्यू में सैर के लिए निकला था। सैर के दौरान उसने आसमान में एक अजीब चीज देखी जो घंटी जैसी दिखाई देती थी। उस चीज का फोटो लेने के बाद ही वो 2006 में पहुंच गया है। फिर उसकी खींची गई फोटो को चेक किया गया, वो UFO की थी।
ये देखकर अधिकारी हैरान हो गए। इन्हीं फोटो में उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी थी। अधिकारियों ने जांच करके उसकी गर्लफ्रेंड का पता लगाया तो पता चला कि वो 70 साल की थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि पोनो मेरेनको 1950 के दशक में गायब हो गया था। अप्रैल 2006 में अपने हैरान कर देने वाले दावों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर्स पाब्लो कुटिल्को से मिलने के बाद अपने कमरे से वो शख्स गायब हो गया। उसे आखिरी बार सीसीटीवी कैमरे में अपने कमरे में जाते हुए देखा गया, लेकिन निकलते हुए नहीं देखा गया। नंबर 4, 28 जनवरी 2003 वॉल स्ट्रीट में इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले शख्स एंड्रयू कॉल्सन को पुलिस गिरफ्तार करके हिरासत में लेती है। शेयर बाजार में 2 हफ्तों में एंड्रयू कॉल्सन ने $800 इन्वेस्ट किए, जो कि बढ़कर $350 मिलियन तक कमा लिए थे। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि इसका इन्वेस्टमेंट किसी लॉटरी में तब्दील हो गया हो। ये बंदा हद से ज्यादा लकी था। जैसा प्रॉफिट इस शख्स ने कमाया वैसा कमाना लगभग नामुमकिन है। पुलिस इसे इस इल्जाम में गिरफ्तार करती है कि इसके पास कुछ इल्लीगल जानकारी होगी, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने ये कैसे किया तो उसने जो जवाब दिया उसका जवाब सुनकर पुलिस वालों के दिमाग हिल गए। वो दावा करता है कि वो साल 2256 से आया और चूंकि मैं भविष्य से हूँ इसलिए मुझे पता था कि स्टॉक मार्केट कैसा प्रदर्शन करने वाला है। जाहिर है पुलिस को यही लगा कि वो बकवास कर रहा है और झूठ बोल रहा है, लेकिन जब और जांच की गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कॉल्सन का कोई रिकॉर्ड कहीं पर नहीं था। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि 3 अप्रैल 2003 को कॉल्सन को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है और दोबारा कभी नहीं दिखता। क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जान लें कि एंड्रयू कॉल्सन ने इराक पर अमेरिकी आक्रमण की सटीक तारीख की भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई थी। नंबर 5, 30 अगस्त 2006 36 साल के हॉकन नाटक्विस्ट अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके किचन में पानी भर गया है। वो सोचते हैं कि ये एक लीकेज है। उसे ठीक करने के लिए वो नीचे जाते हैं और रेंगते हुए कैबिनेट के आखिर तक पहुंच जाते हैं। अचानक एक लाइट चमकती है और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो 2042 में पहुंच गए हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात 72 साल के खुद के फ्यूचर नाटक्विस्ट से होती है। उन्हें पता था कि उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी सेल्फी भी ली और अपने हाथों के टैटू को भी कंपेयर किया, और यही सबूत उनके टाइम ट्रैवल की जर्नी को दर्शाता है। फिर इसी कैबिनेट से वो 2006 में वापस लौट आया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। साइंटिफिकली थ्योरी की माने तो वार्म होल 2 समय का शॉर्टकट होता है, यानी अगर आप अपने कमरे में बैठे और वार्म होल क्रिएट हो जाए और आप उसमें इंटर करते हैं तो आप अपने कमरे में ही रहेंगे, लेकिन समय अलग होगा। लेकिन यह अभी थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। इस केस में हो सकता है किचन के कैबिनेट में कोई वार्म होल क्रिएट हो गया हो जिसका नाटक्विस्ट ने अनुभव किया हो। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।